हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के एक छोर पर सूरज उग रहा होता है तो दूसरे छोर पर वो अभी भी रात के 2 बज रहे होते हैं। आखिर भारत का भूगोल ज्योग्राफी इतनी अनोखी क्यों है? आज की इस क्लास में हम भारत की स्थिति, विस्तार और सीमाओं को मैप के साथ अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत का एक शानदार सफर। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे भारत का भूगोल एक सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो नाम है, विभिन्न विभिन्न नाम तब समय पर हम सुनते आए हैं। कभी इसका नाम आर्यवर्त था, कभी भारतवर्ष कहते हैं, कभी भारत कहते हैं, कभी इंडिया कहते हैं। तो ये नाम इसके किस तरह से पड़े, ये नाम इनको किसने दिए? सबसे पहला है हमारा भारतवर्ष। प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को इस नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? भारतवर्ष। सेकंड है हमारा भारत। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत जी के नाम पर ये नाम पड़ा था। कौन सा? भारत। आर्यवर्त। आर्यवर्त क्यों कहते हैं भारत को? क्योंकि इसमें आर्यों का निवास स्थान था, यहाँ पे आर्य रहते थे, इसलिए इसको आर्यवर्त कहा जाता था। अब से हमारा फोर्थ है हिंद एवं हिंदुस्तान। अरबी और जो फारसी, जो यहाँ पे मतलब जो अरबी फारसी लोग आए थे, तो उन्होंने लेखकों ने इसको क्या नाम दिया? इसको हिंद एवं हिंदुस्तान नाम दिया था। अब है इंडिया। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई इंडोई से मानी जाती है। जम्बू द्वीप, सिक्स नेम है जम्बू द्वीप, इसको जम्बू द्वीप भी कहा जाता है भारत को। तो जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं उन्हें भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। क्यों? क्योंकि जामुन के वृक्षों का द्वीप कहा जाता था, इसी कारण इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। पहला कौन सा है? भारतवर्ष, भारत और आर्यवर्त, हिंद और इंडिया और जम्बू द्वीप, ये इसके विभिन्न नाम है। हमारा अगला टॉपिक है भौगोलिक एवं विस्तार एवं भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, जोग्राफिकल लोकेशन एवं एक्सटेंट। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी आकृति, भारत की स्थिति कैसी है? भारत की स्थिति कैसी है? भौगोलिक स्थिति इसकी चतुष्कोणीय है। जैसे हमारा भारत का जो नक्शा है वो किस टाइप का है? चतुष्कोणीय, कुछ इस टाइप का है। तो कैसा है? चतुष्कोणीय। और ये भारत जो है उत्तरी पूर्वी एवं गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार, इसका लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। और यह देशांतर विस्तार, इसका लॉन्गिट्यूडल कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। अब इसकी दूरी उत्तर से, जो इसका ये हमारे जैसे मालूम है, ये मैप है, ये इंडिया का मैप है, तो इसमें उत्तर से दक्षिण, उत्तर कौन सा पार्ट है इसका? ये ऊपर वाला नॉर्थ, और ये है साउथ। तो इसका जो जो ये वाली दूरी है, ये इसकी कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और जो ये वाली है इसकी क्या नाम है? ईस्ट से, ये है ईस्ट इसका, और ये है वेस्ट। तो इससे ईस्ट से वेस्ट की जो ये दूरी है, ये वाली ईस्ट से वेस्ट की ये दूरी है, ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। और ये क्या कहते हैं, जो हमारा ये कि भारत के क्या क्या है? दक्षिण एशिया का ये एक भाग है। ये किसका भाग है? दक्षिण एशिया का एक भाग है। ये एशिया भाग में स्थित है, दक्षिण एशिया के इसमें स्थित है। अब हमारा क्या कहते हैं इसका जो इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे हम, इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में। जो इसका उत्तरी सिरा है, जहां पर मतलब कितना क्या था, इसके उत्तरी सिरे में क्या था ये, इसको क्या कहते हैं? जो उत्तरी सिरा है, इसको क्या बोलते हैं? इंद्राकोल या लद्दाख। क्या बोलते हैं इसको? लद्दाख। ये कितने पे था? ये 8 डिग्री 4। ये कितने पे? नहीं, सॉरी सॉरी, ये है हमारा 37 डिग्री 6। ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। इसे क्या कहते हैं? हमारा जो उत्तरी छोर है, इसको क्या कहते हैं? इंद्राकोल या लद्दाख कहते हैं। अब है इसका दक्षिण बिंदु, इसका मतलब साउथ साइड। तो साउथ का जो हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मुख्य भूमि को कन्याकुमारी या क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। नहीं, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और इसको बोलते हैं इंदिरा लद्दाख वाला, और इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये वाला इंदिरा पॉइंट, ये वाला, ये इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, या फिर इसको कन्याकुमारी या कैप कैमेरिन भी आदि ये भी इसको बोलते हैं। और जो निकोबार द्वीप समूह होते हैं, यहाँ पे ये हमारा ये क्या है? इंदिरा पॉइंट, और ये निकोबार द्वीप समूह होते हैं, कन्याकुमारी कैप कैमेरिन। और जो इंदिरा समूह होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी छोर को द्वीपों सहित, अगर द्वीपों के साथ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इसे पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं या इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। अब है मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। हाँ, दक्षिण बिंदु यहाँ, सॉरी, दक्षिण बिंदु इसका ये था कन्याकुमारी कैप कैमेरिन। और जबकि इसके क्या कहते हैं? इसको द्वीपों के सहित बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट। अब है इसका क्या कहते हैं? पश्चिम बिंदु। पश्चिम कौन सा? इसका वेस्ट साइड। तो वेस्ट साइड इसका कौन सा है? और जो यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं, ये
इसका जो ये क्या कहते हैं, इसका जो साउथ साइड है, इसमें इसका क्या कहते हैं, इसका उत्तरी अक्षांश कितना होता है, 8 डिग्री अपॉन 4, 8 डिग्री 4, ये होगा इसका उत्तरी अक्षांश, ये यहाँ पे होता है। और ये है इसका ईस्ट साइड, तो ईस्ट साइड में कितना होगा ये इसका है, ईस्ट साइड में होगा ये 68 डिग्री 7, यहाँ पे है 68 डिग्री 7, और क्या कहते हैं इधर होगा इसका 97 डिग्री 25, ये है उत्तरी अक्षांश, ये होगा इसका ईस्ट साइड में। तो इसका क्या है मुख्य बिंदु। अब हम पढ़ते हैं इसका, किसमें पढ़ते हैं हम पहले इसका, ये क्या कहते हैं इसका वेस्ट साइड में। तो वेस्ट साइड में क्या है इसका, इसका पश्चिमी छोर की क्या कहते छिरा क्या कहते हैं, उसका पश्चिमी जो छोर है इसका क्या कहलाता है, घोरमोती या गुजरात, इसका बोलते हैं इसको, गुजरात के हिस्से को घोरमोती। और इसका जो मतलब इसका अक्षांश कितना होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल, ये कितना होता है 68 डिग्री 7। और जबकि इसका ईस्ट साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, किबुत्तु गाम है, इस साइड में कौन सा आता है, किबुत्तु गाम आता है उत्तरी अक्षांश में पूर्वी देशांतर, इसमें ईस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा आता है, किबुत्तु गाम आता है, और कौन से पे आता है 97 डिग्री 25 क्या कहते हैं पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है। और ये क्या कहते हैं इसके क्या कहते हैं पूर्वी देशांतर में, इसमें कौन सा आता है इसके वेस्ट साइड में, ये आता है इसका 68 डिग्री 7, ये कौन सी जगह पे मिलता है जाके, घुरमोती गुजरात में, और ये मिलता है किबुत्तु गाम अरुणाचल प्रदेश में है। और इसका जो ये क्या कहते हैं ये नॉर्थ साइड है, इसको कहते हैं इंदिरा कौल या लद्दाख, ये होता है 37 डिग्री 6 उत्तरी 6 दक्षिणतम बिंदु होता है। अगर इसको हम क्या कहते हैं दीपों सहित बोलेंगे तो इसे कहेंगे इंदिरा पॉइंट, मिलियन पॉइंट कहते हैं, या फिर ये होता है 8 डिग्री 4, मतलब उत्तरी क्या कहते हैं उत्तरी अक्षांश होता है। और इसे कहते हैं इसका कन्याकुमारी केप कैमरिन तटबंधी जो छोर है, जो छोर है इसका जो मुख्य भूमि है, जो इसकी मुख्य भूमि है। अब हम पढ़ेंगे इसके एरिया और रैंकिंग के बारे में, भारत का एरिया और रैंक कितनी है। तो हमको क्या कहते हैं इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32 कितना है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये क्या है हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल, क्या है उसका कुल एरिया। और विश्व में इसका हिस्सा, इसका क्षेत्रफल है इसका किसका है, भारत का। और जो न्यू है क्या कहते हैं 87, और जो न्यू आया है जो अभी वो है 32,87,469, ये इसका न्यू आया है। विश्व में हिस्सा, यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, हमारा भारत विश्व के जो कुल क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना, मतलब उसके मुकाबले में भारत का कितना हिस्सा है, कितना है 2.4%। विश्व में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, सबसे बड़ा कौन है, रूस है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद क्या आता है, कनाडा आता है, फिर आता है यूएसए, उसके बाद चाइना, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके और हमसे हमारे 7 नंबर पे आता है हमारा कौन आता है, हमारा भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब है नेक्स्ट है हमारा कि इसमें जनसंख्या, अब हम क्या कहते हैं, जैसे हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें, जैसे हम इसे पढ़े इसमें जनसंख्या, हम थोड़ा जनसंख्या के बारे में भी जान लेते हैं। कि जनसंख्या, भारत की जनसंख्या कितनी है, 2001 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या वो कितनी है 121 करोड़। और जबकि विश्व की जनसंख्या कितनी है 7.5%, टोटल उसकी कितनी है पॉपुलेशन। विश्व में स्थान इसका पॉपुलेशन के आधार पर कितना है, इसका सेकंड, फर्स्ट किसका आता है चाइना का, हमारा बस सेकंड किसका है भारत का। विश्व में स्थान किसके आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर। और जबकि क्षेत्रफल के आधार पर कितना है, और क्षेत्रफल में स्थान कितना है भारत का 7 नंबर पे। ठीक है, अब आपको वह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा, अब इसको पढ़ेंगे हम टॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बारे में कि जो हमारा ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। कौन, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा कहाँ से निकलती है, ये जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब जो कर्क रेखा होती है ये हमारे भारत के मध्य भाग से निकलती है, एकदम मिड पॉइंट से। ये हमारे राज्य 8 राज्यों से, कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है
हैं। तो ये राज्य कौन कौन से हैं इसमें, ये राज्य पढ़ेंगे हम इसमें। ये राज्य है इसमें, जैसे पहला है हमारा गुजरात। कहाँ पे है, ये रहा, ये कर्क रेखा है यहाँ पे, आपको दिख रही होगी ये हमारी मैप पर देखिए, मैप पर ये हमारी कर्क रेखा है। ये कहाँ से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है भारत के, और बिल्कुल मिड में से निकलती है। पहला है इसमें गुजरात, दूसरा है इसका, दूसरा आता है इसमें राजस्थान। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे से थोड़ा सा निकल रहा है, ये है इसका राजस्थान, दूसरा राज्य था। तीसरा आता है इसमें मध्य प्रदेश। अब तो चौथा आता है इसमें, क्या कहते हैं इसमें, छत्तीसगढ़, ये वाला यहाँ से निकल रही है, छत्तीसगढ़ में होकर निकल रही है। फिर इसके बाद निकलती है झारखंड से होकर। नेक्स्ट है इसका, कौन सा स्टेट आता है इसमें, इसमें आता है पश्चिम बंगाल, यहाँ से पश्चिम बंगाल। और इसके बाद आता है त्रिपुरा, इसके बाद आता है मिजोरम। यहाँ से कल कुल टोटल ये 8 राज्यों से, 8 स्टेट से होकर निकलती है। इसे झारखंड, जो झारखंड की जो राजधानी है, यहाँ पे झारखंड है, इसकी जो राजधानी यहाँ पे है, क्या कहते हैं, इसकी राजधानी है रांची। कौन सी है, रांची, जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट की राजधानी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये जो कर्क रेखा में जो कर्क रेखा है, इसके मध्य किस राज्य की राजधानी सबसे पास होकर निकलती है, तो ये कौन सी बोली जाएगी इसमें, कौन सी है इसकी, रांची। कौन सी है, रांची। रांची के समीप होकर, मतलब सबसे समीप होकर निकलती है ये। अब है त्रिपुरा का, त्रिपुरा ये जो निकलता है, त्रिपुरा का कौन सा शहर है, त्रिपुरा का उदयपुर शहर। कौन सा है, त्रिपुरा का उदयपुर शहर, जो कि रांची से भी समीप स्थित है। कर्क रेखा के सबसे समीप अगर कोई शहर पूछा जाता है तो कौन सा है वो, त्रिपुरा का उदयपुर शहर। और अगर कोई राजधानी पूछी जाती है कि सभी कर्क रेखा के भारत की सबसे राजधानी सबसे नजदीक कौन से, तो वो है झारखंड की रांची। नेक्स्ट हमारा भारतीय मानक समय। यह रेखा भारतीय, इसे कहते हैं शॉर्ट में GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच मीन टाइम, मानक समय, जो कि भारत का मानक समय ये कहते हैं। इसके मतलब ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरती है। कौन सी, भारत ग्रीनविच भारतीय मानक समय की कहाँ, मतलब रेखा कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर के, उत्तर यूपी के मिर्जापुर है जो, उसमें नैनी से होकर गुजरती है। ये ग्रीनविच समय हमारे ये 5.5 घंटे आगे होता है। ये भारत के 5 राज्य से होकर निकलती है। कहाँ से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इसमें क्या होता है, अनोखा तथ्य क्या है इसमें, महत्वपूर्ण, ये इसमें काट लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा। कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को, ये कहाँ पे काटती है, छत्तीसगढ़ का एक, क्या कहते हैं गाँव में, कोरिया जिला, जिला है एक, कोरिया जिला छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ पे क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। अब नेक्स्ट हमारा भारत की सीमाएं, तो भारत की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर है, क्या कहते हैं इसमें, क्या है इसे से जो देशांति, क्या कहते हैं इसमें, मतलब 5.5 घंटे, ये क्या कहते हैं आगे चलती है ये। 5.5 घंटे मतलब भारत का जो समय है GMT से, ये 5.5 घंटे आगे, मतलब 5 घंटे 30 मिनट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें भारत की सीमा है। अब इसमें स्थलीय सीमा है, जो भारत की स्थलीय सीमा आप जो देख रहे हैं, ये वाली, ये जो दिख रही है इसमें, ये ब्लू कलर से, ये इसकी पूरी स्थलीय सीमा है। यहाँ पे स्थल है यहाँ पे, तो ये कितनी है इसकी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और जबकि इसकी तटीय सीमा जो नीचे वाली है, ये वाली, जो नीचे वाली जो इसकी कुल टोटल सीमा है, तटीय सीमा, ये कितनी है इसकी, 6100, ये कितनी है, 6100 किलोमीटर। अब जबकि इसकी द्वीपों की सीमा कितनी है, 1416 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, कितनी है, 1416 किलोमीटर। जैसे कि हम इस तरह समझेंगे इसको थोड़ा सा, इसमें क्या है, ये जैसे भारत की, नेट, भारत की सीमा, तो इसमें क्या है, एक तो आती है इसमें स्थलीय सीमा, और एक आएगी इसमें तटीय सीमा। ये इस तरह से
इसका थोड़ा माइंड मैप बना के देखते हैं हम इसको। ये कितनी है हमारी 1500 15,000 50,200 किलोमीटर। ये टोटल इसकी कितनी है, इससे क्या है इसकी स्थलीय सीमा। और जबकि ये क्या है इसकी तटीय सीमा कितनी है इसकी 1716 किलोमीटर। ये क्या है इसकी तटीय सीमा ये टोटल। जबकि तटीय सीमा में ये दो भागों में बढ़ती है। इसकी जो मुख्य भूभाग की है, जो मुख्य भूभाग की है वो कितनी है 5422.6 किलोमीटर ये वाली। और जबकि टोटल कितना ये क्या कहते हैं, जबकि ये कितनी है इसकी, जबकि द्वीपों की स्थलीय सीमा कितनी है 2094 किलोमीटर। अब इसका एक और लेते हैं हम, एक मिनट। जैसे जो स्थलीय सीमा है, ये कहाँ कहाँ पर निकलती है इसे, स्थलीय सीमा कहाँ है, ये भारत में, ये अफगानिस्तान से मतलब जुड़ती है, जहाँ से स्थलीय सीमा है जहाँ की भारत की अफगानिस्तान से जुड़ती है। तो उनको जोड़ने वाली जो लाइन होती है बीच में वो होती है डूरंड रेखा। क्या होती है उसके बीच की जो रेखा वो होती है, जो उनके बीच की बॉर्डर लाइन जो होती है उसको कहते हैं डूरंड रेखा। और जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और बांग्लादेश के बीच है, जो उसको कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। तो ये हो गई भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और सेकंड है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये हो गई, इसे कहते हैं डूरंड रेखा जो भारत अफगानिस्तान के बीच में, और भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। और जो क्या कहते हैं भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसको बोलते हैं मेक मोहन रेखा। क्या बोलते हैं उसको, मेक मोहन रेखा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें पड़ोसी देशों के साथ सीमा, मतलब इसके पड़ोसी देशों के साथ में इसकी सीमा कितनी है इसकी, किसकी, भारत की। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसमें बांग्लादेश, ये बांग्लादेश की जो सीमा मतलब कितना भाग इसके बांग्लादेश से हमारी सीमा जोड़ता है, कितनी लंबी सीमा है इसके साथ भारत की जो स्थलीय सीमा भारत के बांग्लादेश के साथ। तो भारत के साथ ये बनती है टोटल कितनी बनती है 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा है किसके साथ, हमारे भारत के साथ, सबसे बांग्लादेश के साथ इसकी सबसे लंबी सीमा है किसकी, भारत की। कितनी है इसमें 4096 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा है। इस रेखा का जिसके साथ जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ, जो भी बताया था। और चीन है, सेकंड है चीन, चाइना के साथ बनती है इसकी जो टोटल जो सीमा होती है भारत के साथ कितनी है इसकी बॉर्डर लाइन, वो है 3488 किलोमीटर, जिसे कहते हैं मेक मोहन रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मेक मोहन रेखा। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान के संग, पाकिस्तान के साथ है इसकी 3323 किलोमीटर, इसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर, ये किसके साथ है, नेपाल के साथ। और म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ सीमा बनाता है हमारा भारत 699 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। सब ये सबसे छोटी सीमा है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। और सबसे लंबी थी किसके साथ थी, बांग्लादेश के साथ, कितनी 4096 किलोमीटर। और जबकि 106 किलोमीटर ये किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। ये सबसे छोटी रेखा है। और जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर लाइन होती है उसको कहते हैं रेड क्लिफ, और जबकि अफगानिस्तान के साथ होती है उसको कहते हैं डूरंड रेखा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। जैसे भारत की जो स्तरीय सीमा है वो तटीय सीमा की लगभग कितनी होती है, दुगनी होती है। कितनी होती है, दुगनी। सबसे लंबी क्या कहते हैं सबसे क्या कहते हैं, जैसे कितनी होती है जो स्तरीय जो सीमा होती है वो कितनी है हमारी 15,200 किलोमीटर, ये क्या है इसकी स्थलीय सीमा। जबकि तटीय सीमा कितनी होती है इसकी, तटीय सीमा इसकी 7,500
516 किलोमीटर। ये क्या है इसकी तटीय सीमा। तो कितना हो गया ये भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा क्या हो गई, तटीय सीमा की लगभग दुगनी होती है। 7,000 है, ये 50,000, तो करीब ये कितनी हो गई, दुगनी हो गई। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा होता है, गुजरात। इसमें सबसे लंबी तट की रेखा है वो कौन सा है, गुजरात है। और सर्वाधिक देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, लद्दाख। लद्दाख से करीब 3 देशों से ये सीमा बनाता है। जबकि पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल, ये भी 3 देशों से सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, ये भी 3 देशों से, और सिक्किम भी 3 देशों से सीमा बनाता है। अब है राज्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा, उत्तर प्रदेश कितने बनाता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी है ये सब। सर्वाधिक राज्यों से जो सीमा बनाता है और कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य भी है हमारे भारत का। और ये जो जो अन्य राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भी कौन सा है, हमारा उत्तर प्रदेश है। केवल एक राज्य से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम और मेघालय। और क्षेत्रफल में बड़े राज्य कौन कौन से, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का। उसके बाद किसका है, एमपी मध्य प्रदेश का। और थर्ड नंबर पे आता है हमारा महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, एक तो लद्दाख है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आदि, ये सभी आते हैं इसमें। किसमें आते हैं ये, हमारे क्या कहते हैं, जो 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं, ये तो बनाते हैं सबरे 3 देशों के साथ सीमा। और ये सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य है पहले क्या कहते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और इसका क्या कहते हैं, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और केवल एक राज्य के साथ सीमा कौन बनाता है, सिक्किम और मेघालय। और जबकि सबसे सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला राज्य है जो हमारे भारत में, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और इसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। और इसकी जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। और एक ही क्या कहते हैं राज्य के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है और मेघालय। और क्षेत्रफल में बड़े राज्य कौन से हैं, पहला है राजस्थान हमारे भारत का, पहला, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, देशों के साथ, इसमें क्या वाला है, देशों के साथ। और ये बनाना है राज्यों के साथ, कौन सा है, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ये कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं, 3 3 देशों के साथ। अब हम एक थोड़ा सा ट्रिक पढ़ेंगे आप में याद करने की। जैसे सर्वाधिक जो सीमा होती है, जैसे हम एक ट्रिक पढ़ते हैं, जैसे बचपन, इससे याद करेंगे हम। बचपन, BCPN में, बचपन में MBA किया। ये क्या है, एक ट्रिक है। इससे हम याद करेंगे कि किस तरह से, मतलब कौन सा जो क्या कहते हैं, किस राज्य की सीमा सबसे बड़ी है, सर्वाधिक सीमा किस, हमारा भारत जो अन्य राज्य अन्य देशों के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसमें किस देश के साथ उसकी सीमा सबसे ज्यादा मात्रा में जुड़ी हुई है, और किस देश के साथ उसकी सीमा सबसे कम मात्रा में जुड़ी हुई है। तो पहला है हमारा बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। इसकी सीमा कितनी है, 4,096 किलोमीटर। ये सबसे लंबी है, क्या है, सबसे लंबी। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे मान सकते हैं हम, जैसे बी से, इसे मान सकते हैं बी से। अब है हमारा सी, क्या है, जैसे ये वाला सी, MBA, ये क्या है, सी से क्या है हमारा, चाइना। चाइना के साथ हमारी ये देश कितनी कितनी सीमा बनाता है, 3,488 किलोमीटर। फिर है हमारा ये वाला पी, क्या है ये, पी। पी से क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे भारत की सीमा कितनी लंबी है, ये है 3,328 किलोमीटर। ये इतनी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में। और जो उसकी जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ। अब नेक्स्ट हमारा, और बांग्लादेश के साथ जो सीमा बनाता है उसे क्या, बॉर्डर लाइन क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। अब नेक्स्ट हमारा ये एन, तो एन क्या है, ये वाला एन। एन से क्या है, नेपाल। नेपाल से क्या कितना बनाता है सीमा, 1,751 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा एम, ये वाला MBA किया, एम। एम से क्या होगा,
म्यांमार। म्यांमार के साथ कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा बी। बी से क्या है? भूटान। भूटान के साथ 6099 नहीं 699 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा ए। ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा भारत सबसे छोटी सीमा बनाता है। कितनी? 106 किलोमीटर की। कुल टोटल 106 किलोमीटर की सबसे छोटी। सबसे छोटी सीमा बनाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने भारत के भूगोल का बेसिक ढांचा समझा। अगर अगली क्लास में हम समझेंगे हिमालय की ऊंचाइयों को नापेंगे। तब तक के लिए नक्शा उठाते रहिए और पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें।